एक मिनट के लिए माता जी को देखकर निर्विचार हो जाइए। परमात्मा एक है, ब्रह्म शक्ति एक है, ब्रह्म तत्व एक है। हे प्रभु, हमें हमारे भगवान के साथ एक कर दो। किसी को भी इस क्षण में अपने हृदय में, अपनी अंतरात्मा में अपने भगवान की उपस्थिति अनुभूति हो रही है तो हाथ खड़ा करके बताइए। किसी को आंखों में प्रेम की अनुभूति हो रही है, मस्तिष्क में शांति की अनुभूति हो रही है तो हाथ खड़ा करके बताइए। भैया लोग, शांति अनुभव हो रही है। ये आपकी कुंडलिनी माँ है, ये आपके अंदर जन्मों जन्मों से सोई हुई आपकी माँ है, आपकी माँ है। ये पिछले जन्मों के, अगले जन्मों के सारे कर्म, इस जन्म का सारा कर्म, सारा लेखा जोखा इनके अंदर रिकॉर्ड। हम क्षमा करते हैं, सबको एक साथ क्षमा करते हैं। हे प्रभु, आप भी हमें क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। गर्दन थोड़ा सा आगे झुकाएंगे। लेफ्ट हैंड को जो जन्म के समय नरम हड्डी था तालू के 5 इंच ऊपर ले जाएंगे। यहाँ से अनुभव करिए क्या ठंडा आ रहा है कि गर्म आ रहा है। 5 इंच ऊपर तान लीजिए, ऊपर वाले हाथ को स्ट्रेच कीजिए। इधर देखिए माता जी को, तान लीजिए ऊपर वाला हाथ। अब बताइए कि सर के ऊपर से ठंडा आ रहा है कि गर्म आ रहा है? ठंडा। आप सबका भैया लोग, भैया लोग आप बताइए ठंडा आ रहा है। दूसरे हाथ से बताइए, दूसरे हाथ से बताइए ठंडा है कि गर्म है? ठंडा है। हाँ, दोनों हाथ आकाश की तरफ करिए। पूछिए क्या ये ब्रह्म शक्ति है? क्या ये परमात्मा की ईश्वरीय शक्ति है? क्या हम ईश्वरीय शक्ति से योग प्राप्त कर गए हैं? हाथ नीचे लाइए। 1 मिनट के लिए इधर माता जी को देखकर निर्विचार हो जाइए। मात्र 1 मिनट के लिए। जिन भी भगवान को आज तक आपने माना है, भले वो महावीर जी हैं, भले खुद बताएंगे हमें क्या आ रहा है, हमारी स्थिति हमें खुद वो बताएंगी राधा रानी क्या है। तो आप 5 मिनट में आपको करवाते हैं। हाँ, लेफ्ट हैंड ऐसे सामने, राइट हैंड धरती माता की तरफ, ध्यान इधर रखेंगे। हे धरती माता, कृपया करके मेरे शरीर के लेफ्ट साइड को शुद्ध कर दो। ध्यान धरती माता पे, ध्यान जिसका इधर उधर होगा उसकी बाईं नाड़ी शुद्ध नहीं होगी। हे धरती माता, मेरे शरीर में काल के जितने भी बुरे अनुभव है उन्हें आप स्वयं में स्वीकार कर लो। अब जो हाथ धरती माता की तरफ है उसे ऊपर कर दीजिए, ऊपर कर दीजिए। बाईं ये दाहिनी हथेली को, बाईं कोहनी को मोड़ के ऐसे आकाश की तरफ कीजिए। लेफ्ट हैंड ऐसे सीधा। हे आकाश देवता, कृपया करके मेरे शरीर के दाहिने भाग को आप शुद्ध कर दो। दाहिने भाग को आप शुद्ध कर दो। मेरे शरीर में जो भी भविष्य की चिंताएं हैं, दोष विकार है, उन्हें आप स्वीकार कर लो। 1 मिनट के लिए आंखें खोलकर प्रेम पूर्वक माता जी को निहारेंगे, अन्यथा मन करे तो आंखें बंद कर लेंगे, लेकिन सोच विचार नहीं करेंगे। ध्यान को आकाश देवता पे रखेंगे। शरीर हमारा 5 तत्व से बना है। इन 5 तत्वों में हमारे शरीर को पूर्णतः संतुलित कर देने की शक्ति है।
दोनों हाथ बीच में, हथेलियां ऊपर की तरफ। हे कुंडलिनी माता, हमारे भीतर सोई जन्मों जन्मों की हमारी माता, जाग जाओ माँ, जागृति दो माँ, परमेश्वरी शक्ति से, ईश्वर की शक्ति से हमें जोड़ दो माँ। श्री महावीर जी। अब वही विराट का ऐसे खड़ी हो जाइए एक बारी। अभी वही कृष्ण भगवान हमें विराट का अंग प्रत्यंग बना, मतलब अपने बॉडी के अंदर जो आप आज तक तपस्या उनके लिए कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप उनमें समा जाए। हमारे अंदर अनन्य भक्ति कब होगी? जब हमारे और उसके बीच में कोई डिफरेंस नहीं होगा। हम जब उनमें एक हो जाएंगे तब हमारी अनन्य भक्ति हुई। तो हम एक होने का क्या प्रमाण है? हमें कैसे पता लगेगा कि हम उसके अंदर एक हो गए? अब जैसे मोबाइल है, आपने लिया 5 लाख का लिया, 2 लाख का लिया, सिम ने लिया तो आप उसको चार्ज भी नहीं कर सकते, उसमें बात भी नहीं कर सकते हो, चाहे आपको कितना भी महंगा फोन हो। पर सिम लेने के बाद आपको उधर से भी आंसर आता है और आप भी कर सकते हो। तो हमें एकाकारिता होने के लिए ये ब्रह्म में चिंतन करना जरूरी है, क्योंकि विराट जब तक हमको परमिशन नहीं देगा, जब तक हम खुद इच्छा ना करें कि हमारे अंदर की ये जो शक्ति है, राधा रानी की जो शक्ति है, वो जागृत होकर विराट से मिले। जब वो राधा रानी और कृष्ण एक होंगे तब हम अनन्य भक्ति को प्राप्त करेंगे। एक राधा रानी में ही अनन्य भक्ति थी, कृष्ण जी की और भी थी, पर उन्होंने पूछा राधा रानी क्यों प्रिय है? हम राधा कृष्ण बोलते, कृष्ण राधा नहीं बोलते, क्योंकि वो उनकी शक्ति थी और उन्हीं की शक्ति के माध्यम से उन्होंने जब कंस को भी मारा तो उन्हीं की शक्ति दी। तो अब हम आज उसी राधा रानी से जुड़ेंगे और इनके पास आपकी हर समस्या का समाधान है। 1 भी रुपया पैसा खर्चे बिना, केवल श्रद्धा से, ध्यान से, थोड़ी सी भक्ति से आप अपनी हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। आप ध्यान में बैठो और आपकी समस्या का समाधान होगा। पर क्या आप ईश्वरी शक्ति के साथ एक हैं? वो एक आप तब होंगे जब ये सहयोग ध्यान की यही कमालात है। 2 कमालात है सहयोग ध्यान की। बस आखिरी बात करके खत्म कर रहे हैं। एक तो ये आपकी ऊर्जा शक्ति जागृत हो जाती है, जो जन्मों जन्मों की आपकी शक्ति आपके अंदर सोई बैठी है, जन्म के समय यहाँ होती है। एक ये कमालात है। दूसरा, जब आप सहयोग ध्यान में माता जी की फोटो के सामने ध्यान करते हैं तो ये 5 तत्व आपकी प्रार्थनाओं को स्वीकार करते हैं। बोलो, आप इनको बोल लेना कि महावीर जयंती का। ये 5 एलिमेंट्स आपकी प्रेयर सुनते हैं और आपकी प्रेयर को स्वीकार करते हैं। 5 बजे शाम को संडे और मंडे को हम लोग यही मिलेंगे। जिनको पर्सनली हेल्प चाहिए आप आके पर्सनली हेल्प लीजिए। यूट्यूब पे माता जी का प्रवचन है, 5 मिनट का सुन के अपने मन की प्रार्थना लगा दीजिए। बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू, आपका शुक्रिया, तहे दिल से आपका शुक्रिया। दिल्ली लाफ्टर क्लब की तरफ से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हाँ जी, सुनाओ जी, आप भी ज्ञान की बात सुनाओ।